उन्होंने फर्स्ट इंडिया से बातचीत में कहा है साफ तौर पर कि लगता है जनता ने फैसला कर दिया। हालांकि अभी 2 राउंड की काउंटिंग बाकी है। उस 2 राउंड में कितना कांग्रेस कवर कर पाती है ये अलग बात है। और वो जो 11,000 की लीड थी वो अगले यानी 20वें राउंड में बढ़कर 16,000 ज्यादा की हो गई है। भाजपा के प्रत्याशी सुखवंत सिंह है और वो रामगढ़ से विधायक बन गए हैं और रामगढ़ से विधायक बन गए हैं। अभी लीड कितनी ले पाते हैं, कितने मत से वो यहाँ जीत दर्ज करते हैं, वो अभी तय होना। चलिए इस वक्त ये बड़ी खबर, रामगढ़ में भी भाजपा ने जीत दर्ज कर ली है। बड़ी खबर इस वक्त की, रामगढ़ में भाजपा ने जीत दर्ज की, जहां अभी 16,478 से लीड ले रही है भाजपा। हालांकि 1-2 राउंड की काउंटिंग अभी बाकी है, लेकिन जीत यहां पर भाजपा की हो चुकी है। रामगढ़ की जीत बड़ी जीत के तौर पर बीजेपी के देखा जाएगा। अश्विनी, रामगढ़ में जिस तरह से मेहनत की गई, लेकिन कांग्रेस आश्वस्त थी ये गढ़ हमारा है, ये किला ढहेगा नहीं, लेकिन ये कैसे हुआ? कौन सी वो कमजोरी रही कांग्रेस की जिसका फायदा बीजेपी को मिला, या फिर बीजेपी की मेहनत ग्राउंड लेवल पर? देखिए, दोनों पार्टियों की ओर से बहुत मेहनत की गई। निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की और बड़े नेताओं में, दोनों ही पार्टियों में बड़े नेता थे जो रामगढ़ में के चुनाव में इन्वॉल्व थे। सीधे तौर पर स्ट्रेटेजी बनाने में, प्रचार करने में, कौन से इलाके में कौन नेता प्रचार करेगा, राजस्थान के किस जाति के नेता को किस वर्ग में, किस इलाके में, किस गाँव में भेजा जाएगा, ये दोनों ही पार्टियों के नेता कर रहे थे। इधर भूपेंद्र यादव महासचिव हैं, महाराष्ट्र के प्रभारी हैं, महाराष्ट्र में भी वो अभी मौजूद हैं और वहां भी भाजपा अच्छा प्रदर्शन कर रही है। वो भाजपा में यहां पर थे, बाबा बालकनाथ यहां पर थे। भाजपा के दूसरे नेता जो वर्तमान में विधायक भी हैं, वो लगातार चुनाव मैदान में थे। इधर कांग्रेस से जितेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, भरतपुर और धौलपुर के सांसद संजना जाटव और भजनलाल जाटव, ये लगातार इस चुनाव मैदान में थे, लगातार एक कोशिश कर रहे थे। पूरा जो दारोमदार था कांग्रेस का, जो कोशिश थी कैसे एससी के जाटव मतदाताओं को अपने साथ लाया जाए, इस पर दारोमदार था। लगता यह है चुनाव परिणाम को देखकर और जिस तरह गांव का परिणाम हम देख रहे हैं, बूथ के वाइज जो परिणाम हम देख पा रहे हैं, उसमें लगता है कि एससी का मतदाता भाजपा के साथ चला गया, कांग्रेस के साथ अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाया। और जो उम्मीद कांग्रेस को कहीं ना कहीं लग रही थी, यही कारण भाजपा की जीत का रहा। क्योंकि जो भाजपा का एक मैंडेट लगातार चलता है, रामगढ़ का चुनाव वहीं रहा। और लगातार एक और बात कि जब भी भाजपा का और कांग्रेस में आमने सामने की लड़ाई रामगढ़ में हुई है, भाजपा ने जीत दर्ज की है। लगातार 2 बार कांग्रेस के जुबेर खान यहां जीते, सफिया खान और जुबेर खान जीते। दोनों चुनाव में तीसरा प्रत्याशी मैदान में था, त्रिकोणीय हुआ और त्रिकोणीय में कांग्रेस को लाभ मिला और कांग्रेस के प्रत्याशी जीते। आमने सामने का जो चुनाव था, आमने सामने के चुनाव में पहले भी जब भी चुनाव हुआ भाजपा ने जीत दर्ज की है। तो निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि यहाँ के मतदाता, ज्यादा मतदाता जो है भाजपा के मेंटलिटी वाला मतदाता है, जो भाजपा के साथ जाता है। कांग्रेस की ओर से जो कोशिश की गई, जो वर्ग को तोड़ने की कोशिश की गई, उसमें कांग्रेस असफल रही और परिणाम भाजपा के खाते में चला गया। जी बिल्कुल। और पूजा कपिल जी हमारे साथ है। पूजा जी, रामगढ़ की तो जिम्मेदारी आपको ही दी गई थी और बीजेपी के लिए ये बड़ी जीत के तौर पर भी देखा जा रहा है। देखिए श्वेता जी, शानदार जीत बिल्कुल रामगढ़ से दर्ज की है और ये हमेशा रहा है। अश्विनी जी की बात से मैं भी इत्तेफाक रखती हूँ, जब जब त्रिकोणीय होता है तो हमें बीजेपी को लॉस होता है। सब सामने बीजेपी कांग्रेस थे और एक साथ वोट डले और बहुत अच्छी तादाद में, क्योंकि महिलाओं के बीच काम किया था, महिलाओं के इंचार्ज की तरह से बहुत बड़ी तादाद में महिलाओं ने बीजेपी के समर्थन में वोट डाला। और ये है भी कि जब नारी शक्ति होती है और परिवार भी डालता है, और आज ये परिणाम दिखा रहा है। इतना बड़ा मार्जिन रामगढ़ में लोग एक्सपेक्ट नहीं करते। लेकिन अगर हम पिछले चुनाव को जब देखें तो त्रिकोणीय मुकाबले में कहीं ना कहीं भाजपा के 2 वो थे और उन्हें मिलाया जाए तो जीत वाकई में इतनी विराट और इतनी बड़ी होनी ये असंभव भी लगती भी है हमें, और ये होनी भी चाहिए और हम इसके लिए पूरे आश्वस्त थे। और भारतीय जनता पार्टी आज नहीं, काम तो हम 24/7 हमेशा ही करते हैं। चाहे आज हम चुनाव जीत रहे हैं, कल से फिर अपने क्षेत्र में उतरेंगे, लेकिन आज जिस तरह से इन्होंने पूरा अपनी ताकत लगा दी, पूरी दम लगा दी, और उसके बावजूद इतनी प्रचंड जीत रामगढ़ में बीजेपी ले रही है। इमोशनल कार्ड भी नहीं चल पाया यहाँ पर। आर्यन जुबेर खान मैदान में थे। बिल्कुल, देखिए इमोशनल कार्ड रामगढ़ में नहीं चल पाया, ये इमोशनल कार्ड सलूम्बर में जरूर चला। रामगढ़ में जैसे कहा कि वहाँ का जो चुनाव है वो अगर सीधा मुकाबला होता है, सीधा सा समीकरण है वहाँ पे, भाजपा कांग्रेस अगर आमने सामने होती है तो भाजपा है वो भारी रहती है। लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला होता है, यानी अगर भाजपा का कोई बागी खड़ा होता है तो ऐसे में फिर भाजपा को नुकसान होता है, क्योंकि वहाँ का जो वोट बैंक है कांग्रेस का, खासकर में वोट बैंक है, वो एक साथ होता है। तो अगर कांग्रेस के वोट में कोई टूट वहाँ पे नहीं होती, कांग्रेस को जितना
वोट मिलता है उतना अभी मिला होगा उनको वोट, लेकिन भाजपा का वोट है वो टूटता है। इस बार भाजपा ने जो कह सकते हैं, मुख्यमंत्री ने खुद ने लगातार जो प्लानिंग की थी उसका असर ये हुआ जो कि वहाँ बागियों को कोई मनाने का जो सिलसिला जारी रहा, ये स्ट्रैटेजी काम आई। बिल्कुल, देखिए बागी को वहाँ खड़ा नहीं होने दिया, उनको मनाया, उन्होंने मान लिया। और ऐसे ही और अगर बात करें झुंझुनू की बात करें तो झुंझुनू में भी बबलू चौधरी उनको साथ रखा, उनको बागी नहीं होने दिया गया। तो ऐसे में जहाँ जहाँ पूरा मैनेजमेंट किया, माइक्रो मैनेजमेंट किया, जहाँ पे भी जो पार्टी के जो बाकी दावेदार थे ऐसा लगता था कि कहीं ये खड़े होंगे तो वो फिर भाजपा को नुकसान करता, तो ऐसे में उनको खड़ा नहीं होने दिया है, उनको साथ रखा, उनको तुरंत जो कह सकते हैं कि डैमेज कंट्रोल है वो इस बार भाजपा ने बिल्कुल टिकट घोषणा के साथ ही किया, तो उसका फायदा उनको चुनाव में नजर आया। हालांकि अगर रामगढ़ की बात करें तो ये सही है, अश्विनी ने कहा कि कांग्रेस ने पूरे दमदार तरीके से चुनाव लड़ा था, तमाम नेता वहां उन्होंने अपनी ताकत झोंकी थी, लेकिन भाजपा को पहला फायदा ये मिला था कि